भाइयों बहनों, अगर हम चाहते हैं कि विकास करना है भाइयों, तो विकास हो सकता है। भाइयों बहनों, देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है गुड गवर्नेंस। स्वराज्य मिला, सुराज्य नहीं मिला, सुशासन नहीं मिला। इसी महाराष्ट्र की धरती से लोकमान्य तिलक ने एक मंत्र दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाइयों बहनों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार लेकर के देश लड़ता रहा, स्वराज मिला। आज समय की मांग है, हम सब ललकार करें कि स्वराज्य ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आजादी के पहले स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, आजादी के बाद सुराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज सारी समस्याओं की जड़ में हमारा बैड गवर्नेंस है। और भाइयों बहनों, शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, कितना ही मजबूत दिखता क्यों न हो, वजन अच्छा हो, ऊंचाई अच्छी हो, नींद अच्छी आती हो, सांस ठीक हो, सब ठीक हो, लेकिन एक बार अगर डायबिटीज हो जाए तो दिखने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बारी बारी से सैकड़ों बीमारियों का वो घर बन जाती है। शरीर में सैकड़ों बीमारियां घुस जाती हैं, धीरे धीरे सारा शरीर नष्ट हो जाता है। ये बैड गवर्नेंस भी डायबिटीज जैसा है। राज्य के अंदर ये बैड गवर्नेंस डायबिटीज की तरह हर बीमारियों का कारण बन जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब तक हम सुशासन की राजनीति को नहीं करेंगे, सुशासन को लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक भाइयों बहनों हम देश का भला नहीं कर सकेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज जब आपके पास आया हूं तब गुड गवर्नेंस पर बल देने की बात करने आया हूं। भाइयों बहनों, दो विजन में क्या फर्क होता है आप देखिए। एक तरफ भारत की आन बान शान आईएनएस विक्रांत, हिंदुस्तान की सेना जिसके लिए गर्व करती है, युद्ध के मैदान में भारत को गौरव दिलाने वाला आईएनएस विक्रांत, आज दिल्ली की सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को टुकड़े टुकड़े करने पर तुली हुई है। उसको बेच करके टुकड़े करने की योजना बना रही है। और दूसरी तरफ गुजरात की सोच देखिए, हम हिंदुस्तान के कोने कोने से किसान से लोहे का टुकड़ा मांग करके उससे भव्य इमारत बनाने का सपना देख रहे हैं, इतिहास की धरोहर पैदा करने का सपना देख रहे हैं। हम टुकड़े ला करके एकता का सपना साकार करना चाहते हैं, इतिहास की विरासत को जिंदा करना चाहते हैं। और ये लोग इतिहास की विरासत को टुकड़े टुकड़े करके बांटने की योजना कर रहे हैं। ये विजन में फर्क होता है। भाइयों बहनों, आज जब मैं मुंबई की धरती पर आया हूं तो मैं बॉलीवुड को याद करना चाहता हूं मित्रों, फिल्म इंडस्ट्री को याद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये फिल्म इंडस्ट्री का शताब्दी का वर्ष है। दुनिया में इतनी भाषाओं में फिल्म बनती हो, इतनी मात्रा में फिल्म बनती हो, ऐसा विश्व में कहीं नहीं है। हमारे पास एक अनमोल खजाना है, अनमोल ताकत है। अगर विजन होता, समझदारी होती और दिल्ली की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री की शताब्दी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण मुकाम बनाया होता,
सेमिनार हुए होते, टेक्नोलॉजी के संबंध में बातें हुई होती, भारत के निर्माण में उनके योगदान की बातें हुई होती, नए सपने देखे गए होते। क्या भाइयों बहनों इतनी फिल्में बन रही हैं? क्या एक हिंदुस्तान में फिल्म यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए, हिस्ट्री की रिसर्च के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग इतने महत्वपूर्ण अवसर को भी उन्होंने खो दिया, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक नारा बुलवाना चाहता हूं। बोलेंगे? पूरी ताकत से बोलेंगे? पूरी ताकत से बोलेंगे भैया? देखिए, चुनाव में दल के लिए वोट मांगे जाते हैं,